चंदन जी, कोई फर्टिलाइजर कंपनी अगर आप ट्रैक करते हो तो बताइए, क्योंकि इन सारी कंपनियों में एक्शन देखने को मिल रहा है और ये सारे फर्टिलाइजर शेयर दिन के हाईस पर सुबह सवेरे जनरली हम इनमें सेकंड हाफ में एक्शन देखते हैं, आज मॉर्निंग में ही जोश में है। और ये पिछले सत्र में भी मैं आपसे कह रहा था, ये फर्टिलाइजर शेयर आपको अच्छा पैसा बनाकर देंगे, सरकारी कंपनियां हो या फिर प्राइवेट कंपनियां हो। बताइए आपका फेवरेट कौन सा है? चंबल भी दिखाइए डायरेक्टर साहब, दीपक, चंबल, अच्छा कोरोमंडल भी दिखाइएगा, बेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी है। ये सब दिन के हाईस पर इस समय चल रहे हैं। जी हाँ, मेरा यहाँ पे फोकस है 2 कंपनीज पे रहेगा, कोरोमंडल, उसके बाद में दीपक फर्टिलाइजर और उसके बाद में रेलिस इंडिया को भी आप इसमें शामिल कर लो यदि उस थीम की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल कोरोमंडल की बात कर रहा हूँ जो 687 के आसपास चल रहा है। इस काउंटर को देखिए आप, न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है। इस स्टॉक को देख के कहीं नहीं लग रहा है कि बाजार का ट्रेंड है थोड़ा शेकी है, लगातार अपना मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, वीकली और डेली में दोनों राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस काउंटर में अच्छा मोमेंटम है और नए कीर्तिमान यहाँ पे बनेंगे। इस काउंटर जो लगभग 690 के आसपास चल रहा है, 730 735 तक के लेवल बन रहे हैं और 675 के स्टॉप लॉस यहाँ पे आप साइड का प्ले करना चाहिए। वहीं आप दीपक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इस काउंटर में भी आज एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी दिनों के बाद में 110 112 के जोन को होल्ड कर रहा है और ऊपर में 122 तक का लेवल बन रहा है। तो दीपक, मद्रास, कोरोमंडल, रैलीज, इन सारे काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है और लग रहा है कि इन सब काउंटर में 8 से 10% की रैली कुछ आने वाले मिनटों में, आने वाले घंटों में ही बन जाएगी। हेमंत जी, जिस तरीके से आप मॉनसून की प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे केरला से लेकर हमारे नॉर्थ इंडिया तक, तब तक आपको इन सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आती हुई दिखेगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा ध्यान फार्मा स्टॉक्स पर दोबारा देंगे क्योंकि आज डिफेंसिव काउंटर्स का दिन है। ये प्रश्न आपके लिए है आशीष जी, ज़रा लॉरस लैब्स का स्टॉक देखिए, लगातार दूसरे दिन यहाँ पर आप शानदार तेज़ी देख रहे हैं, 508 रुपये का प्राइस है। बताइए किस हिसाब से आप इस काउंटर को देखते हैं कैश में, और आज जो आप फार्मा इंडेक्स पर नजर डालेंगे वो हमारे बाजार का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, लगभग 1.7% ऊपर आपके सामने ट्रेड कर रहा है। इसीलिए यह प्रश्न है लॉरस लैब्स पर। शैल जी, तो पैटर्न बहुत ही मजबूत है। इनफैक्ट कंपनी को भी हम काफी समय से ट्रैक कर रहे हैं, काफी अच्छा इसमें प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से जो रीसेंट हाइज थे 536 के, वो तो आपको बहुत ही जल्द इस स्टॉक में छूते हुए देखने को मिलेंगे। बट बड़ा क्वेश्चन ये कि ये 536 के स्तरों को क्रॉस करेगा क्या, और करता है तो कहां तक जा सकता है, तो वो मुझे उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। मैं मानता हूँ 536 के जो रीसेंट हाइज है ये आने वाले दिनों में क्रॉस होंगे और इवेंचुअली 580 तक की जगह आपको लॉरस लैब के अंदर में नजर आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 536 के लक्ष्य के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स इसको 570 580 के लक्ष्य के लिए प्ले कर सकते हैं। नीचे में मेरा मानना है जो बेस बना है वो 485 और 490 के जोन में बन चुका है, तो वही आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। 490 के नीचे का स्टॉप होगा और जैसे मैंने कहा 536 शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए और 580 के लक्ष्य आने वाले कुछ हफ्ते कुछ महीनों के अंदर में इस स्टॉक में नजर आ सकते हैं। जी, चंदन तपड़िया साहब, ये प्रश्न आपसे है। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर ध्यान दीजिए। बहुत ही शानदार नतीजों के बाद ये फार्मा कंपनी बहुत अच्छी तरीके से थर्सडे और फ्राइडे को रिकॉर्ड क्लोज के आसपास आपको आता हुआ दिखा काउंटर। आज इसमें हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है, 209 रुपये 40 पैसे, हल्का सा लाल निशान। 213 214 पर आपने फ्राइडे को क्लोज होता हुआ दिखा था। आप बहुत अच्छी तरीके से मोमेंटम ट्रैक करते हैं, बताइए चार्ट्स पर आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया पर कौन सा सबसे अच्छा बाय जोन आता हुआ दिखेगा? जी देखिए, ग्रैन्यूल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी पिछले 4 सप्ताह में इस काउंटर में अच्छा खासा रैली और ब्रेकआउट देखने को मिला था। 188 का पहले इसका हर्डल होता था, वो हर्डल पार करने के बाद इसने 216-17 तक के लेवल बनाए। जरूर ऊपर के लेवल से 2-2.5% डिप है, बट पूरा फार्मा ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट में है और यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से 196 से लेके 200 का जोन है, जो आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 196 से 200 के बीच में आता है तो ले, 188 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 225 230 तक के टारगेट वापस बनेंगे। ठीक।
ठीक बात है। मैं वापस फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करूंगा, क्योंकि कहते हैं भाव भगवान है। बाजार दिन के निचले स्तर पर, फर्टिलाइजर सेक्टर दिन के उच्चतम स्तर पर। किसी ने अगर स्टॉक 2020 देखकर शुक्रवार को फ्री हिट फैक्ट खरीदा तो सुझाए हुए भाव के ऊपर कारोबार कर रहा है। डॉक्टर साहब दिखाइए एक बार, 46 रुपए का के बारे में का भाव बताया गया था, के भाव पर बताया गया था ये स्टॉक। और देखिए फैक्ट जो है फर्टिलाइजर एंड ट्रेवनकोर इस समय दिन के हाईज पर चल रहा है, तो 46 रुपए के ऊपर ये शेयर निकल चुका है। NFL अगर किसी ने खरीदा तो देखिए ये स्टॉक भी 28 पर बताया गया था और देखिए ये भी उस भाव के ऊपर निकल रहा है। RCF अगर आपने खरीदा, देखिए सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयर भाग रहे हैं। और अभी अभी हमने एक शेयर की बात करी थी, शक्ति पंप, और डॉक्टर साहब एक बार शक्ति पंप दिखाइए, तब 3% ऊपर था। और ये शेयर जो है आशीष का जैकपॉट स्टॉक था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो जैकपॉट स्टॉक देखिए आजकल एक दिन नहीं कई दिनों तक आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। शक्ति पंप के लिए टारगेट्स बताइए आशीष जी, क्या नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये सर्किट वाला कैंडिडेट नजर आ रहा है इस समय। जी बिल्कुल, तो मैंने सुना कि आपने इसको पहले भी कवर किया और बहुत ही अच्छे लेवल पर इसको आपने कवरेज शुरू किया। मेरे हिसाब से जिस तरह से ये वीकली ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है 180 के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो 180 के लेवल थे ये हमने देखा था अप्रैल में बने थे। उसके बाद ये स्टॉक फिसल के करीब करीब 130-35 तक आ गया। तो 50 रुपए की इस रेंज को इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और अगर से मैं इसके हिसाब से टेक्निकल प्रोजेक्शन देखूं तो 230 ये एक इमीडिएट लक्ष्य मुझे लगता है शक्ति पंप्स में देखने को नजर आ सकते हैं। तो पोजिशनली मुझे लगता है 230 की एक जगह इसके अंदर बन रही है। शॉर्ट टर्म में 218-220 के प्ले के लिए भी इसको लिया जा सकता है। और नीचे में जो बेस अब बना है वो तो थोड़ा नीचे 185 के आसपास बना है, बट क्योंकि मैं समझता हूँ एक अच्छा खासा मोमेंटम है, तो आप इसका जो स्टॉप लॉस है वो 192 का रख सकते हैं। 192 के स्टॉप के सामने 230 की जगह शक्ति पंप्स में मुझे नजर आती है। हेमंत जी, अगर आप आज NSE का स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो पहले 12 या 15 गेनर्स में से 3 फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर ही चुके हैं। बस मैं एक आध बार और बता देता हूं। RCF आपको 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 45 रुपये 80 पैसे पे। वॉल्यूम यहां पर आपको दिख रहे हैं लगभग 15 लाख शेयर। साथ ही साथ ध्यान दीजिए आप GSFC पर, यहाँ पर आप 2.7% की तेजी देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप प्राइस देखें तो 55 रुपये 15 पैसे है। और चंबल फर्टिलाइजर्स जिसके बारे में बहुत समय पहले नीरज जी ने अपना उसको नया खिलाड़ी बनाया था, वहाँ पर आप 2% की तेजी देख रहे हैं 138.35 पर। चलिए जाते जाते एक स्टॉक में मार्क करना चाहता हूँ, यह है महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक।